हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों वो है विशेषण और विशेष्य का। रेट एग्जाम में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। दोस्तों विशेषण की अगर हम बात करें, इसके विशेषण उसे कहते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताएं। क्या बताएं दोस्तों? विशेषता। इन दोनों की अगर जो विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताएंगे वो आपका विशेषण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है दोस्तों? विशेष्य वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताने वाला होता है। जैसे विशेषण मतलब कि जिसकी विशेषता बताई जाए, क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाए। अगर आप किसी की विशेषता बता रहे हो, जिसकी बता रहे हो ना, वो आपका क्या होगा? विशेष्य कहलाएगा। क्या होगा? विशेष्य कहलाएगा। बात करते हैं हम अब विशेषण विशेष्य में इन कुछ शब्द लेके आए जो आपको दे रखे हैं कि जैसे निर्धन ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण। यहाँ पे ध्यान देना की बात यह है कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य को, इन दोनों की पहचान करते हैं। अगर आपको ये आ गया विशेषण और विशेष्य की पहचान, तो आप एग्जाम में इससे संबंधित कोई वाक्य दिया होता है उसके आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सकते हो। देखते हैं, जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे निर्धन और ब्राह्मण। इसमें जो ब्राह्मण जो शब्द है संज्ञावाचक शब्द है, ठीक है, तो ये हो गया आपका विशेष्य। और ब्राह्मण की विशेषता क्या है? निर्धन, वो गरीब है, तो ये उसका हो गया विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार जैसे स्वस्थ छात्र, यहाँ पे छात्र आपका हो गया विशेष्य और स्वस्थ हो गया आपका विशेषण। उसी प्रकार बिडाल, बिडाल यहाँ है बिल्ली, बिडाल को क्या कहते हैं? बिल्ली को कहते हैं। जो स्थूल, स्थूल उसकी क्या हो गई? विशेषता। गंभीर कूपः, यहाँ पे कूप है वो विशेष्य है और गंभीर है, इस प्रकार आपका विशेषण हुआ। इसी प्रकार कुछ और शब्द देखिए, जैसे बालिका का सुप्ता, तो यहाँ पे सुप्ता विशेषण हुआ और विशेष्य बालिका हुई। सापिता कन्या, यहाँ पे कन्या जो शब्द है वो आपका विशेष्य हुआ और सापिता आपका विशेषण हो गया। उसी प्रकार जैसे मनोरमा सभा, यहाँ जो सभा शब्द है वो आपका विशेष्य कहलाएगा और मनोरमा आपका विशेषण। उसी प्रकार जैसे भ्रष्ट न्यायाधीश, यहाँ पे जो न्यायाधीश है वो आपका विशेष्य होगा और भ्रष्ट जो होगा वो आपका क्या होगा? विशेषण होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट में, जैसे प्रसूता स्त्री, यहाँ पे जो स्त्री जो है वो आपका क्या होगा? विशेष्य होगा और प्रसूता स्त्री। तो दोस्तों इस तरह आप क्या कर सकते हो कि विशेषण और विशेष्य की पहचान कर सकते हो। जैसे और कुछ शब्द देखते हैं, जैसे ज्येष्ठा भगिनी, यहाँ पे जो भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहिन, यहाँ पे जो भगिनी है वो आपका विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। और ज्येष्ठा है वो आपकी विशेषता होगी। विशेषण का, विशेषता को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे प्रमत्त गज, यहाँ प्रमत्त का अर्थ मदमस्त, यहाँ पे जो गज है वो हाथी है और प्रमत्त इसकी विशेषता है, तो विशेषण हो गया प्रमत्त शब्द। प्रमता बालिका, ठीक है, यहाँ पे बालिका है वो आपका विशेष्य हुआ और प्रमत्त यहाँ पे विशेषण हुआ। जैसे तुष्टा साध्वी, यहाँ पे साध्वी जो शब्द है वो आपका क्या हो गया? विशेष्य और तुष्टा जो है वो विशेष। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि इनमें विशेष्य कौन सा और विशेषण कौन सा, इन शब्दों की पहचान करना आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे और कुछ भी शब्द लेके देखते हैं, जैसे रमणीय जन। रमणीय जन, यहाँ पे जो संज्ञावाचक शब्द है वो आपका क्या होगा? विशेष्य होगा और रमणीय जो है वो आपका क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे स्वस्था स्पर्धा, ठीक है, यहाँ पे स्वस्थ और स्पर्धा, जहाँ पे अब दोनों शब्द हैं। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरा शब्द जोड़ोगे तो ये स्पर्धा ये है, ये तो विशेष है फिलहाल में भी यहाँ पे, और स्वस्थ है ये आपका विशेषण हुआ।
ठीक है। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं कि इन वाक्यों में कैसे आपके एग्जाम में वाक्य आते हैं, किससे विशेषण शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे प्रार्थना सभा मनोरमा वर्ते, इस वाक्य में जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा कि प्रार्थना सभा मनोरमा वर्ते, अत्र रेखांकित शब्दें या अत्र रेखांकित वाक्य विशेषण शब्द क, तो यहाँ पे आपको विशेषण शब्द ढूंढना है। जैसे सभा दे रखा होगा, प्रार्थना दे रखा है, वर्तते दे रखा है, मनोरमा दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना कि जो मनोरमा है, प्रार्थना की विशेषता क्या मनोरम है, तो यहाँ पे मनोरम जो शब्द है वो आपका विशेषण हुआ। जैसे उद्यान शोभा रमणीय वर्तते, यहाँ पे उद्यान शोभा, यहाँ पे जो उद्यान है यहाँ पे दो विशेषण है, जैसे शोभा भी है और रमणीय भी है, ठीक है। लेकिन उद्यान की जो शोभा, लेकिन ये उद्यान शोभा साथ में जुड़ा हुआ शब्द है, तो इन उद्यान शोभा का जो विशेषण है वो होगा आपका रमणीय शब्द होगा। क्या होगा? रमणीय। जैसे जलपूर्ण जलाशय वर्ते, जल से भरा हुआ जलाशय है, ठीक है। तो जलाशय की विशेषता क्या है कि वो जल से पूर्ण भरा हुआ, तो यहाँ पर जलपूर्ण जो शब्द है वो आपका क्या होगा? विशेषण होगा। फिर अगला, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृग, इस वाक्य का अर्थ होता है कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। यहाँ पे सिंहस्य की विशेषता क्या? सोया हुआ। सिंह कौन सा है? सोया। तो सिंह की विशेषता क्या है? सुप्तस्य। क्या विशेषता होगी? ये विशेषण क्या होगा? सुप्तस्य। बात करते हैं हम नेक्स्ट, जैसे सह पक्वम फलम भूंगते, यहाँ पे भू शब्द लिखना, भूंगते होगा, ठीक है। सह पक्वम फलम भूंगते, वह पके हुए फल खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फल की विशेषता क्या हुए? फल कैसे हैं? पके हुए। तो यहाँ पे आपका फल जो है वो होगा आपका विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। और पक्व जो हो वो आपका विशेषण होगा। इस प्रकार आगे, स विशाले क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडति, यहाँ पे विशाल क्रीड़ा क्षेत्र, यहाँ पे जो क्रीड़ा क्षेत्र शब्द है वो आपका विशेष्य हुआ और विशाल जो शब्द है वो आपका विशेषण हुआ। संस्कृत भाषायां वैज्ञानिक लिपि वर्तते, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक लिपि विद्यते, तो यहाँ पे जो लिपि है वो कौन सी है? आपकी वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक जो शब्द है वो आपका विशेषण हुआ और लिपि जो हुआ वो आपका विशेष्य हुआ। नेक्स्ट अगली बात करें, भवंती नम्रः तरव फलोद्गमे, ठीक है। मतलब कि जो झुके हुए वृक्ष होते हैं उन पे फल लगे हुए होते हैं, फलोद्गमे, ठीक है। तो यहाँ पे तरु की विशेषता क्या है? नम्रता। यहाँ पे तरव जो शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पे नम्रः, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा? नम्रः। श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र आसीत, यहाँ पे पुत्र की विशेषता क्या है? आज्ञाकारी है, इसलिए यहाँ पे आज्ञाकारी जो शब्द है वो क्या होगा? आपका विशेषण होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट में, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में सुंदर पुष्प हैं। यहाँ पे पुष्प की विशेषता क्या? सुंदराणि शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे सुंदर की विशेषता, जैसे संपूर्णम आपन मूलकम इदम मद्यपानम त्यज्यतु, आपन मूल इदम मद्यपानम त्यज्यतु, संपूर्णम। तो यहाँ पे जो मद्यपानम त्यज्यतु, तो यहाँ पे आपन जो मूलक शब्द है वो आपकी क्या हो गई? विशेषण होगा। भारत से उत्तर दिशि हिमालय अस्ति, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय, तो यह जो दिशि है हिमालय दिशि उत्तर दिशा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सारे उसमें जो दिशा की विशेषता है वो क्या है? उत्तर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर दिशा में जो शब्द है वो आपका क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। और जो दिशि जो शब्द है वो आपका होगा विशेष्य होगा। कालिदास महिभुजो विक्रमांकस्य सेवाम अकरोत्, महिभुजो, कालिदास महिभुजो विक्रमांक की सेवा अकरोत्, यहाँ पे जो महिभुज शब्द है ये आपका विशेषण होगा और विक्रमांक जो से शब्द वो विशेष्य होगा। आपका क्या होगा? विशेष्य। फिर अगली बात करें, हितम मनोहारी दुर्लभम वचः, यहाँ पे दुर्लभ वचः, यहाँ पे दो विशेषण है देखना, मनोहारी और दुर्लभम।
वचन कैसे हैं, दुर्लभ हैं। वचन की विशेषता क्या, दुर्लभ है। और हित कौन सा, मनोहर है। तो यहाँ पे दो विशेषण है, जन्मिनो जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समागति। तृणस्य तने की मान हानि से, समागति, यहाँ पे जो समा शब्द है वो आपका विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अभी तक आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।